नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। उत्तर प्रदेश में चुनाव का परिदृश्य, पूरी तस्वीर अब लगभग स्पष्ट हो चुकी है। आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स से अब सभी राजनीतिक दल और उसके नेता अब अपने आप को हटा रहे हैं, क्योंकि चुनाव की तारीख अब बिल्कुल निकट आ चुकी है। और इससे पहले कि उत्तर प्रदेश की जनता ये जनमत बनाए कि उसे किस पार्टी को सत्ता सौंपनी है, उसके पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने विजन डॉक्यूमेंट्स को भी पेश कर रही हैं और चुनावी घोषणा पत्र के उन तमाम मुद्दों की तलाश कर रही हैं। कुछ ने तो अपने चुनाव घोषणा पत्र को जारी भी कर दिया है। तीसरी बात, कुछ ऐसे चुनाव समीकरण जो चुनाव के पहले बनने थे, चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बनने शुरू हुए, अब वो तस्वीर भी साफ हो चुकी है, जिसमें अब ज्यादा कुछ कयास लगाने की अब गुंजाइश बची नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव को दो तरीके से देखा जा रहा है, एक पूरे प्रदेश के चुनाव के परिदृश्य के तौर पर और एक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जाटलैंड। ये आप उसका बाइफरकेशन कर सकते हैं और इसी आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव पर सभी समीक्षक, विश्लेषक और राजनीतिक जानकार और पंडित, आप जिसे कह सकते हैं, वो अपनी अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस चुनाव में ओपिनियन पोल के जरिए तमाम समाचार पत्र, ओपिनियन पोल करने वाले और समाचार चैनल अपने अपने ओपिनियन पोल्स को भी प्रस्तुत कर रहे हैं। जनमत का रुख क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, अर्थात 10 मार्च को स्पष्ट होगा। लेकिन इसके पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश में आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स के तहत किया जा रहा था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उस पॉलिटिक्स का वास्तविक परिदृश्य प्रस्तुत करने के लिए अब नेता एक साथ बैठकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इशारा साफ है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को हटाने के लिए वो कमर कस चुके हैं। इसलिए अब किसी नए समीकरण की गुंजाइश नहीं बचती। हम ये खबर इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि गाजियाबाद से एक बड़ी खबर है, और वो ये कि अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री और जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ बैठ करके एक साथ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया। और यह साफ हो चुका है कि अखिलेश जयंत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब बीजेपी पर ये दोनों नेता बरसेंगे। यूपी के विकास का रास्ता रोक दिया है अखिलेश ने, योगी आदित्यनाथ ने, ये अखिलेश ने कहा है। बीजेपी का सफाया करने का मन जनता ने बना लिया है, ये भी अखिलेश यादव ने कहा है। मजदूरों की परेशानी कोरोना के दौरान किस तरीके से हुआ, ये भी अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। किसानों और मजदूरों का चुनाव बताया है। वास्तव में अखिलेश ने एक बड़ा बयान दिया है और यूपी चुनाव के बाद बीजेपी को गुजरात चुनाव में भी सरप्राइज मिलेगा। अर्थात अखिलेश यादव ने यह भी बताने की कोशिश की है कि अब उनका नजरिया क्या है। हम पढ़े लिखे हैं, नौकरी की बात करते हैं। जयंत चौधरी ने कहा है हमें झूठ और नफरत फैलाने वाले लोगों से करना है मुकाबला। ये जयंत चौधरी का बयान है। इन दोनों बयानों के मायने आप समझिए कि एक तरफ जयंत चौधरी रोजगार से और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ले आती है, उस पर हमला किया है। और अखिलेश यादव ने न सिर्फ यूपी जीत लेने की बात कही है, बल्कि सीधे सीधे आगे आने वाले गुजरात चुनाव पर भी उन्होंने अपना रुख, अपना नजरिया, दृष्टिकोण भी प्रस्तुत कर दिया है। अखिलेश यादव ने यह बताने की कोशिश की है तो यूपी तो जीत ही रहे हैं, आने वाले समय में संयुक्त विपक्ष जिस तरीके से प्रभावी होगा उसका एक नजारा गुजरात में भी दिखेगा। शायद वो संकेत के द्वारा ये बताने की कोशिश कर रहे थे। तो गाजियाबाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कितनी बड़ी चुनौती मिलने वाली है, शायद इसके मायने साफ हो गए। और क्या बातें इन दोनों ने की और किस तरीके से इनका पूरा नजरिया रहा, इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी और कितना इनके अपने आत्मविश्वास थे, जिसके कारण यह माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे सहयोगी नितिन जुड़ रहे हैं,
वो बताएंगे कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकारों को और गाजियाबाद की जनता सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश को क्या कुछ संकेत देने की कोशिश की है। नितिन, दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ मुख्य और बातें जो हमने बताई, उसके अलावा इन लोगों ने क्या कहा? बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं। आज गाजियाबाद में जो अखिलेश यादव हैं और जयंत चौधरी पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद में उन्होंने बिल्कुल सीधा जो उन्होंने एकदम आरोप लगाया है बीजेपी पर, उन्होंने सीधा निशाना साधा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने तो सीधा बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहीं ना कहीं तो काफी उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है उसका कहीं ना कहीं जितने भी विपक्ष पार्टियां हैं लगातार वो कहीं ना कहीं तंज कसती नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि जो अखिलेश यादव है उन्होंने काफी तरह के आरोप लगाए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सीधा जो कहा है कि जो अब जो चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में वो सीधा किसान का और मजदूर का चुनाव है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में कहीं ना कहीं मजदूर को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसको भी लेकर कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव है उन्होंने सीधा निशाना साधा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों युवा है तो युवा को लेकर कहीं ना कहीं उनको बड़ा सवाल है। वो लगातार जो विपक्ष है विपक्ष पे भी या सीधा बीजेपी पे भी सीधा वो निशाना इसी बात को लेकर साध रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो युवा है तो युवा को भी, क्योंकि जिस तरीके से रोजगार की कमी आई है, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, उसको भी लेकर जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी आरोप करता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल है जो जयंत चौधरी है वो कहीं ना कहीं जो जाट लैंड है उसको भी लेकर कहीं ना कहीं जो जाटों की वोट है उनको भी प्रभावित करने में लगे हैं। नितिन हम एक एक मुद्दे पर आते हैं। जयंत चौधरी ने एक बार भी ये नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रोजगार का मुद्दा उठाया। और दूसरी बात जो हमने बताने की कोशिश की, यही मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या कहा। और दूसरी बात, जयंत ने यह कहने की कोशिश की कि जो नफरत फैलाते हैं उन्हें हमें सत्ता से दूर करना है। मायने साफ है। एक तरफ मेरे सवाल को सुनिए पहले नितिन, एक तरफ उन्होंने, जयंत चौधरी, मैं अपने सवाल को पूरा करूं नितिन, उसके बाद आप अपना जवाब दीजिए। एक तरफ उन्होंने रोजगार का मुद्दा उठाया और दूसरी तरफ उन्होंने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के किसी भी प्रयास को जो बीजेपी की तरफ से की जा सकती है उस पर निशाना साधा है। क्या जयंत चौधरी ने किसानों का मुद्दा भी उठाया है? देखो, मैं आपको बता देता हूं, जिस तरीके से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किसानों को भी लेकर मुद्दा उठाया। अगर मैं आपको बताऊं कि जयंत चौधरी है जो पार्टी आरएलडी, तो कहीं ना कहीं किसानों की सोचती है, लगातार पहले से किसानों की सोचती आई है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो आरएलडी है, किसान पार्टी है, तो लगातार किसानों की आवाज उठाती आई है। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव है और तो एक तरफ आरएलडी पार्टी है जयंत चौधरी, तो कहीं ना कहीं जो गठबंधन है तो लेकर कहीं ना कहीं जो भी जितने भी राजनीतिक दल है में कहीं ना कहीं हलचल भी नजर आ रही है। तो किस तरीके से आपको बताता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने आज गाजियाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहीं ना कहीं बड़ा बात मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सीधा आश्वासन दिया है, गाजियाबाद की जनता को भी आश्वासन दिया है और जो गाजियाबाद के जो जितने उनके प्रत्याशी हैं उनको भी उन्होंने आश्वासन दिया है। क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि जो गाजियाबाद की जनता और गाजियाबाद को उन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने का भी दावा किया है। सबसे बड़ी बात ये होगी कि गाजियाबाद में उनकी सरकार आने के बाद में काफी विकास कार्य किए जाएंगे और गाजियाबाद को एक स्मार्ट सिटी का रूप दिया जाएगा। जी, ये जयंत चौधरी की तरफ से स्मार्ट सिटी की बात लाई गई। जी, मेरा सवाल यह है कि जिस जाटलैंड पर जयंत चौधरी का वर्चस्व माना जा रहा है उसके कुछ और फैक्टर्स हैं। क्या जयंत चौधरी ने कुछ मुस्लिम प्रत्याशियों के या मुसलमानों के साथ, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपसे बोल रहा हूं, अल्पसंख्यक मुसलमान इस शब्द का इस्तेमाल करके जयंत चौधरी ने कोई और बड़ा संकेत देने की कोशिश की है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और आरएलडी पूरी तरीके से किसी भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के किसी भी प्रयास को निष्फल करेंगे, असफल करेंगे? क्या कुछ कहा जयंत चौधरी ने? बिल्कुल, देखो, जिस तरीके से जयंत चौधरी हैं वो एक अलग टाइम युवा नेता है, तो युवा नेता क्या समझ सकते हैं, उन्होंने ज्यादातर सबसे पहले रोजगार की बात की है। तो बेरोजगार युवा है, कहीं ना कहीं रोजगार नहीं मिला है, तो उन्होंने रोजगार की बात की है। सबसे बड़ी उन्होंने किसानों की बात की, तो आरएलडी पार्टी किसानों की पार्टी है, तो किसानों को लेकर भी उन्होंने बात की है। जाटों को लेकर बात, कहीं ना कहीं तो वोट की बात करें तो वोट की भी बात की है। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी इनकी पार्टी है वो आपस में मिलकर चुनाव लड़ रही है। ये है कि आपने कहा युवा हैं, किसान हैं, जाट हैं। मैं अल्पसंख्यकों को लेकर के जयंत चौधरी या अखिलेश यादव के तरफ से दिए गए बयान की चर्चा कर रहा हूं। नितिन, क्या कुछ कहा इन लोगों ने?
देखो मैं आपको बताता हूँ जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से भी लगातार बयान आते रहते हैं कि 80% का वोट हमें मिलेगा, 20% का किसी, तो वो कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक पार्टियों का ये गुणा भाग गणित होता है। तो इसको लेकर अगर हमको इस पर ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते। बाकी अगर अल्पसंख्यक की बात करें तो जो मुस्लिम वोट है तो कहीं ना कहीं जनाधार है वो दिखता चला रहा है, बसपा पे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट है वो कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। वही जो पार्टियां हैं लगातार अपनी अपनी तरफ उसको करने की कोशिश कर रही है, और समझे थे कि तो कहीं ना कहीं जो वो उसका बढ़ता नजर आ रहा है। नितिन, आपने बिल्कुल कहा सही कि गाजियाबाद में जाट्स उतने प्रभावी नहीं हैं, लेकिन जयंत चौधरी चूंकि जाटों के अस्मिता के प्रतीक हैं, किसानों के अस्मिता के प्रतीक हैं, लेकिन यहां पर कुछ और है, क्योंकि ये एनसीआर का रीजन है। यहां पर जयंत चौधरी का प्रस्तुतिकरण करना समाजवादी पार्टी की तरफ से, और इसके बाद दोनों हापुड़ में भी बहुत कुछ बयान देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मायने क्या है इसके? देखो सीधा मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं आपको सीधे स्वभाव में मैं अपने दर्शकों को भी बता देता हूँ, जो अखिलेश यादव हैं और आरएलडी के जो नेता हैं जयंत चौधरी, उनका सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो प्रोग्राम है सीधा है कि जनता को संबोधित करना। कि सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से दोनों नेता हैं वो युवा है, चाहे सपा से ले लो या आरएलडी से, तो दोनों नेता तो युवा है, तो कहीं ना कहीं उनका सीधा संदेश है कि तो युवा है तो युवा को सचेत करना है, युवा को जागरूक करना है कि जिस तरीके से तो युवा है वो बेरोजगार है, बेरोजगार काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं युवाओं को जागरूक करने वाली ये बात है कि अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव है, तो उन्होंने पुराना 5 साल में जो उन्होंने कार्यकाल रहा, तो कहीं ना कहीं युवाओं को दिखाना चाहते हैं कि हमने अपने अपने कार्यकाल में क्या किया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसलिए मीडिया को ये सब बताना चाहते हैं कि इसके जरिए जो पिछला चुनाव रहा है या जो पिछले बीजेपी की सरकार रही है उसमें क्या हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। गाजियाबाद हापुड़ के अतिरिक्त ये दोनों और कहां अपनी बात रख सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए? ये शुरुआत करी जा रही है, और जितने भी उत्तर प्रदेश के जिले हैं कहीं ना कहीं कई जिलों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जो गाजियाबाद से लेकर और जितने भी और ज्यादा बड़े बड़े जिले हैं जहां पर इनका सपा का और आरएलडी का जहां जहां जनाधार है, तो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और जो युवा है या बेरोजगार है तो उनको संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि इन दोनों ने बताने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में अगर समाजवादी पार्टी है तो उसके साथ आरएलडी आती है, तो एकमात्र यही दो ऐसे चेहरे हैं जो योगी आदित्यनाथ को चेक एंड बैलेंस करेंगे, उन्हें परास्त करेंगे, यही आप बताना चाह रहे हैं? मैं आपको बता देता हूं, जिस तरीके से अगर जनाधार की बात की जाए और जिस तरीके से अखिलेश यादव और आरएलडी के जो नेता हैं जयंत चौधरी के जो अपना बयान रख रहे हैं, और जिस तरीके से वो लगातार विपक्ष पर तंज कस रहे हैं और विपक्ष की खामियां बता रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको देख के लगता है कि जिस तरीके से सपा सरकार कहीं ना कहीं बनाने में जीत दिख रही है, और उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है। जिस तरीके से वो जनता को संबोधित कर रहे हैं, जनता को विपक्ष की खामियां बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा जो सवाल कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ, दोनों जो नेता है वो सबसे बड़ा जो सवाल कर रहे हैं वो बेरोजगारी का कर रहे हैं, लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल। जी, आप बार बार इन दोनों के युवा होने का जिक्र कर रहे हैं, निश्चित रूप से युवा हैं और बेरोजगारी का मुद्दा मुख्य है। किसान और मजदूरों की भी चर्चा इन्होंने की, वो कौन सा विकल्प या वो कौन सा एजेंडा प्रस्तुत करने की दोनों ने कोशिश की जिसके कारण किसान और मजदूर इस बात से आश्वस्त हों कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प सिर्फ और सिर्फ जयंत चौधरी और अखिलेश यादव है। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है नितिन? लगता है नितिन से हमारा संपर्क टूट गया। तो कुल मिलाकर के गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने यह बताने की कोशिश की है कि युवा बेरोजगार है, उसे रोजगार चाहिए, और साथ ही साथ मजदूर और किसान इस देश में मुख्य समस्याओं के साथ जूझ रहा है। तो ये बात बता करके ये स्पष्ट हो गया है कि अब जयंत चौधरी और अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो बड़ा चेहरा बन करके युवाओं, किसानों और मजदूरों को भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बन करके
समाजवादी पार्टी और आरएलडी को सत्ता सौंपने के लिए आगे आने का आह्वान करेंगे। और इसी उपक्रम में, इसी प्रयास के तहत गाजियाबाद में दोनों का संबोधन हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, हापुड़ में होगा और इससे आगे दोनों पूरे जाटलैंड में एक विधिवत संबोधन के दौरान, जनसंपर्क के दौरान और सोशल मीडिया के दौरान लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। और कहीं ना कहीं इस बार जो ये बात पहुंचाएंगे वो ये होगा कि पिछली बार जिस तरीके से यूपी के दो छोरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए आगे आए थे, लगता है अखिलेश यादव इस बार जयंत चौधरी को ला करके अपने साथ रख करके सघन दौरा करके साथ संबोधित करके ये संदेश देना चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी को इतने मुश्किल में डाल दिया जाए कि सत्ता के नजदीक भारतीय जनता पार्टी न पहुंच पाए। और शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को अब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के द्वारा संबोधित किए जाने वाले शब्दों और वाक्यों पर नजर रखना पड़ रहा है और उन्हें बयान देना पड़ रहा है। इसलिए एक फैक्टर के रूप में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने बीजेपी आला कमान की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्या होगा इसका असर और किस तरीके से खबरें बढ़ेंगी आगे, एवी स्टार न्यूज इसकी परख करता रहेगा और आपको समय समय पर खबर देता रहेगा। इसलिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।